चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। आप लोगों को पता है कि वी लुकअप बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। लास्ट के वीडियो मैंने इसके ऊपर का भी फंक्शन आपको एक्स लुकअप बताया था। और आज मैं आपको वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। वी लुकअप जो है नॉर्मली इसको वर्टिकल लुकअप बोलते हैं। नॉर्मली हम जो एक्सेल में डेटा रखते हैं ना, वो कैसे रखते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में रखते हैं। उससे लुकअप अगर आपको डेटा फेच करना है किसी आईडी के बेस पे, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे या पर्टिकुलर डेटा के बेस पे, तो हम इससे फेच करते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका यूज आपको हमेशा ना, चाहे आप किसी भी रिपोर्टिंग फील्ड में हो, आपको यूज इसका बहुत होगा। आप रिपोर्टिंग फील्ड में नहीं भी हो तो भी इसका यूज आपको पड़ेगा। चलिए, तो इस पे हम वी लुकअप फॉर्मूला पे हम आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो सेट बनाया था, जिसको 49 रुपीज में मैं सेल कर रहा था, उसकी 1000 कॉपियां बिक गई है। मतलब लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। मेरे पास काफी इसके फीडबैक आ रहे हैं, कह रहे सर कमाल का इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो आप लोग जो नहीं खरीदे हैं, इसको जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद सीधे ये आपको उस पे ले जाएगा और आप पेमेंट करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी लोगों ने इसको 1000, लगभग में 900 करीब कुछ, जो लास्ट मैंने देखा था तो 900 करीब करीब 85-86 के आसपास था इसका सेल हुआ था 3 दिन में। तो इसका मतलब काफी अच्छा है। 3-4 दिन में अगर 1000 कॉपी आप टच कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी। मुझे लगता है कि फिर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक खरीदता है फिर दूसरे को रेफरेंस देता है, दूसरा खरीदता है तीसरे को रेफरेंस देता है। तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं देखिए 49 रुपीज कुछ भी नहीं होता है। और एटलीस्ट क्या हुआ कि अगर आप इसके लिए, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने से, अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने से अगर आप एमआईएस के लिए प्रिपेयर होते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करते हैं, तो सोचिए आपके लिए कितनी बात है। तो आप देर मत कीजिए, जाकर के 49 रुपीज की बात है, आप जाकर के इस लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट करके आप कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आंसर का सेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देर मत कीजिए और इसको जरूर खरीदिए। अब आते हैं हम वापस वी लुकअप पे, अपने वी लुकअप पे। तो वी लुकअप जो होता है बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसका उपयोग आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। तो मैं इसमें कम से कम आपको इसके मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा फॉलो अप, और जो है कम से कम 50 तरीके से, मिनिमम 50 तरीके से मैं वीडियो को बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। लेकिन पहले हम इसको आसानी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक ले जाएंगे हम वी लुकअप फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस पे। इसको जो है यहाँ पे वी लुकअप आता है। तो वी लुकअप का जो, जब भी आप वी लुकअप लिखते हैं तो सबसे पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं इसके। तो इसका जो सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आपको क्या ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद होता है टेबल एरे। इसके बाद क्या होता है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि कहाँ ढूंढना है। इसका होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब होता है कि अगर आपको ये मिल जाता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा, आप कोई चीज, मतलब कोई वैल्यू को आप किसी टेबल में ढूंढने जा रहे हैं और अगर वो मिलता है तो कौन से कॉलम, आउटपुट के रूप में आपका कौन सा उसका कॉलम फेच करना है, तो ये कॉलम नंबर देना पड़ता है। और लास्ट में होता है ट्रू फॉल्स के लिए, मतलब 0-1 जो होता है, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच की बात करते हैं हम, कि भाई डिट्टो वही डेटा रहेगा, वही मिले, या फिर अप्रोक्सीमेट पे भी काम कर जाए। अप्रोक्सीमेट नॉर्मली आपको नंबर पे न्यूमेरिक, आपका लुकअप वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो चलता है। अदरवाइज हम जब भी टेक्स्ट वैल्यू या दूसरा कोई वैल्यू है तो हम हमेशा 0 का यूज करते हैं। इसके लिए हम बेसिकली 0 या 1 यूज करते हैं। 0 होगा आपका जब आपको डिट्टो वही वैल्यू यूज करना है, तो 0 आपको लिखना होगा इस सेक्शन में। और अदरवाइज आपको अगर चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेट पे भी काम हो तो 1 लिख सकते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमेशा हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होगा, दूसरा कॉलम लेना है या तीसरा कॉलम लेना है। टेबल एरे, कोई टेबल होगा। जैसे अगर मैं एक पहली एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल पे ले जाऊंगा आपको, एग्जांपल में दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे और लुकअप वैल्यू को किस वैल्यू को ढूंढना है, अगर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, किस वैल्यू को ढूंढना है, नहीं, विच वैल्यू टू बी सर्च, विच वैल्यू टू बी सर्च्ड। ठीक है, अब इसका बाद टेबल एरे की, अब ये कहाँ ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, वेयर टू बी सर्च।
वेयर सर्च। ठीक है, अब जो है, अब हम इसको, तो ये हमारा हो गया सिंटेक्स, ये 4 पैरामीटर होता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये तो हुआ इसका सिंटेक्स। अब हम आते हैं बिल्कुल एक एक करके एग्जांपल पे चलते हैं कि कैसे हम इसको इफेक्टिव तरीके से सीख सकते हैं। अब आपको, चलिए मैं ले चलता हूँ, ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन था वी लुकअप वन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डेटा तैयार कर रखा है, ये कस्टमर आईडी है और ये सब कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझको ये कस्टमर आईडी दिया है, इसका कह रहा है कि उनको सब कैटेगरी निकालना। अभी क्या है, अभी हम यहाँ पर जाएंगे, एक तरीका तो होगा मैनुअल तरीका, लोग क्या करता है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, अच्छा ये फर्निशिंग है। लेकिन कल को मान के चलिए यहाँ पे इसकी जगह अब ये दिया, फिर से वो सारा प्रोसेस अपनाएंगे आप। तो अगर या फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपका पूरा रॉ डंप है, आप इसमें से देखना है कि भाई इस क्लेम का स्टेटस क्या है, ये प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है। या कोई कस्टमर आपको कॉल करता है, कहता है कि भैया मेरा जो है मेरा ऑर्डर क्यों नहीं प्रोसेस हुआ। आप कहते ठीक है जी, आप अपना बताओ भाई, अपना आईडी बताओ, या फिर अपना जो अपना ऑर्डर आईडी बताओ, या अपना फोन नंबर बताओ, कुछ भी बताओ। तो वो क्या करता है, ऐसे ही ये होता है। अब इसके ऊपर में ये जैसे ही डालता है तो उसका डेटाबेस, जो उसका डेटाबेस होता है बैकएंड पे, उससे उसके सारे फील्ड आ जाते हैं। बेसिकली उसका स्टेटस आ जाता है कि इसको इसने ये कैसे, इसका स्टेटस क्या है। नहीं होता है कि मान लो आप मान के चलिए, आप क्या होता है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, अब आपका नहीं आ रहा है, कार्ड नहीं आ रहा है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, या फिर आप उसकी वेबसाइट पे डालते हैं और डाल देते हैं और एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और वो स्टेटस निकाल जाता है। कैसे निकालता है, यही तरीका होता है कि भाई जैसे ही आपने स्टेटस अपना एप्लीकेशन नंबर डाला, उससे VLOOKUP के थ्रू डेटा क्या हुआ, फेच हुआ, जो उसके आगे के जो फील्ड होते हैं स्टेटस, तो उसमें दिखा जाता है, देखते होंगे आप लोग, दिखा जाता है कि स्टेटस पेंडिंग है, या पेंडिंग एट बैंक, पेंडिंग एट कस्टमर एंड, डॉक्यूमेंट, या फिर इन ट्रांजिट, कुछ इस तरीके से आपको स्टेटस आता है। तो सिमिलरली आपको अगर स्टेटस लाना है, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा कि डेटा दूसरी जगह है तो दूसरी जगह फेच करना है तो कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सामने एग्जांपल समझाने के लिए सामने दे रखा है, और मुझको इस कस्टमर आईडी के बेस पे ये सब कैटेगरी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। आइए, इसको बड़ा आसान तरीका है निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है VLOOKUP, जो कि अभी हम सीख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, अब जैसे ही आपने लिखा VLOOKUP, तो इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले ये पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप अगेन लुकअप वैल्यू क्या होता है कि किसको ढूंढना है, आप किसको ढूंढना है, आपको इस कस्टमर आईडी को ढूंढना है, तो कस्टमर आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा। अब अगला है टेबल एरे, कहाँ ढूंढना है, तो इस वाले में ढूंढना है, तो हम इस पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका होता है कॉमा। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि अगर मैं कह रहा हूँ अगर इसमें मिल जाता है तो कौन सा कॉलम उठाना है, कॉलम नंबर ये 1 ये है और कॉलम नंबर 2 ये है। ठीक है, कॉमा 2 और कॉमा। अब मुझको एग्जैक्ट, ये ट्रू फॉल्स आ रहा है ना, एग्जैक्ट मैच मुझको अगर करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, 0। ये फॉल्स वाला जो एग्जैक्ट मैच होता है इसके लिए 0, अगर 1 देते तो अप्रोक्सीमेट मैच लगता है, तो एग्जैक्ट मैच लगाना है, एंटर। देखिए अब जो है इसका क्या आ रहा है, इस कस्टमर आईडी का आ रहा है बाइंडर्स। ठीक है, अब मैं कोई इसकी जगह दूसरा भी कस्टमर आईडी आपको दे देता हूँ, ये कौन सा, बुक केसेज। अगर ये कस्टमर ऑर्डर आईडी देता हूँ तो स्टोरेज। तो इसी तरीके से अगर आप जैसे अमेजोन से खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो देखते हैं भाई इस ऑर्डर आईडी के कौन कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे आपने के लिए ये डाला, उस ऑर्डर आईडी पे जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम आ जाता है या उसका स्टेटस आ जाता है, कुछ भी। अच्छा, कोई अगर मान के चलिए आप कोई गलत ऑर्डर आईडी देते हैं, जैसे 1 2 3 ऑर्डर आईडी दे दिए, तो ये क्या रहता है, ये आपको हैश एन का मतलब नॉट अवेलेबल। वो कहता है बेसिकली कि भाई जिस टेबल में इस डेटा को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वहां पे नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो ये नॉट अवेलेबल आता है, इसका मतलब जिस डेटा को आप ढूंढना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पे इस टेबल में नहीं है। ठीक है, और अगर कोई वैलिड कैटेगरी आप देंगे तो वो डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया है, इस कस्टमर आईडी का हमें ये सब डेटा निकालना है, मतलब कस्टमर नेम निकालना है, सेगमेंट निकालना है, सिटी निकालना है, स्टेट निकालना है, पोस्टल कोड निकालना है, रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा, तो अब इसका तो डेटा होना चाहिए। डेटा है कहाँ पे, ये रॉ डेटा के अंदर, ये देखिए यहाँ पे रॉ डेटा। अब रॉ डेटा में एग्जैक्टली आपको यही सब चीज दिया हुआ है। आपको रो आईडी, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, ये सब 10,000 डेटा पॉइंट दिया हुआ है। देख रहे हैं 9,994 डेटा पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें इसमें से इस ऑर्डर कस्टमर आईडी का हमको ये सब इंफॉर्मेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए
हम सबसे पहले जो हमने अभी पीछे लुकअप नंबर 1 पे हमने जो सीखा था उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो गया ये, इसके बाद टेबल एरे हमारा क्या हो जाएगा, रॉ डेटा पे जाएंगे और देखिए आपको अगर कस्टमर आईडी से ढूंढना है, अब वी लुकअप में क्या है कि आपको जहां से ढूंढना है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब जिसको ढूंढना है ना वहां से। अब हमें ढूंढना है किससे, कस्टमर आईडी से, लेकिन ये चल कहा रो आईडी से, तो हमें सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपका ये हो गया। अब टेबल एरे क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे गए हम कस्टमर आईडी से सेलेक्ट करेंगे और हमें क्या निकालना था, कस्टमर नेम निकालना था। तो हम एक, या तो हम आप इतना ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लिया, F4 दबाना है तो दबाइए, नहीं दबाना है तो अभी नहीं दबाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चूंकि लेना था तो हमने ये लिया, और इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल डी से ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए इस आईडी के बेस पे, मतलब इसके बेस पे इसने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। मतलब जिसका जो कस्टमर, जिस कस्टमर आईडी पर जो कस्टमर नेम था उसको उसने निकाल लिया। देख रहे हैं कितना आसानी से, नहीं तो कंट्रोल F करके सर्च करें तो बड़ी टाइम लगता है। अब सेगमेंट निकालना है, अगेन हम ऐसे वी लुकअप लगाएंगे, ठीक है। ये सबसे बेसिक रूल है। फिर हमने ये कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, फिर टेबल एरे के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे, तीसरा हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 3,0, ठीक है जी, ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से हम, तो सबका कंज्यूमर ही आ रहा है, ठीक है। सिटी मारेंगे, वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू और रॉ डेटा पे जाएंगे, हम ऐसे कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 4,0। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है जहां से आपको आप जो है लगा सकते हैं। देखिए हेंडरसन है, लॉस एंजलिस है, सिएटल है, वेस्ट जॉर्डन है, तो इस तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से अगर स्टेट निकालना है तो स्टेट निकालिए, पोस्टल कोड निकालना है पोस्टल कोड निकालिए, रीजन निकालना है रीजन निकाल सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने देखा कि भाई कैसे हमने एक कस्टमर आईडी के बेस पे उसका कस्टमर नेम निकाल लिया, सेगमेंट निकाल लिया, सिटी निकाल लिया, बिल्कुल कैसे। तो देखिए लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और जो कॉलम उठाना है उस कॉलम का, देखिए इसमें हमें दूसरा कॉलम उठाना था, इसमें हमें तीसरा कॉलम उठाना था, इसमें हमें चौथा कॉलम उठाना था। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, आप ऐसे मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम में चलिए मैनुअली आपने 6 बार लगा लिया। ऐसे अगर 15-20 कॉलम होगा तो बहुत टाइम लगेगा निकालने के लिए, नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय क्या है कि इसको थोड़ा सा हम फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए वी लुकअप 3 में हम देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए वी लुकअप 3 में आते हैं तो सेम चीज यही है, वही चीज निकालना है कि ये कस्टमर आईडी है, इसके बेस पे कस्टमर नेम सेगमेंट सिटी है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम तीसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, तो समझिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये है। अब मैंने आपको फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बताया था पहले। फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा डेटा, अगर हमारा जो ये क्राइटेरिया है टॉप टू बॉटम होता है तो हम कॉलम को फ्रीज कर देते हैं। कॉलम का फ्रीज का मतलब F4 दबाते हैं और देखिए जो इसमें दो है, एक तो 2 है और एक ए है। तो ए से ए होता है कॉलम, तो कॉलम से पहले हम डॉलर का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब टेबल एरे, टेबल एरे आपका क्या है, रॉ डेटा है। रॉ डेटा में आपको सेलेक्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है जी। अब इसको हम पूरा लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी और F4 दबा देते हैं इसको ना। सो इसमें F4 दबाने से, एक बार F4 दबाएगा तो क्या होता है, पूरा फ्रीज होता है। क्योंकि ऑफकोर्स इस डेटा को कहीं डायनेमिक नहीं करना है तो इसको हम पूरा फ्रीज कर देंगे, F4 दबा देंगे। कॉमा अभी हम 2,0 लिख लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसको देखते हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, इसमें 3 चाहिए था, इसमें 4 चाहिए था, इसमें 5 चाहिए था, इसमें 6 चाहिए था, इसमें 7। क्योंकि कॉलम ऐसे ही है, देखिएगा अगर आप यहाँ पे, तो ये अगर इस डेटा से चलते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि सीक्वेंस में है डेटा। अब जब सीक्वेंस में है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसकी जगह, इस 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, कॉलम, कॉलम, सीधा कॉलम लिख देंगे। तो ये कॉलम लिख देंगे तो क्या होगा, तो भी सेम ही रिजल्ट आता है। कॉलम का मतलब करंट में अगर आप कॉलम लिख दीजिएगा ना, ऐसे करंट में कॉलम लिख देंगे तो कॉलम क्या करता है, करंट कॉलम का न्यूमेरिक वैल्यू उठाता है। तो देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, ओ सॉरी ये डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया, कोई बात नहीं, इसको जनरल कर देते हैं। तो देखिए 2 आ गया ना, इसको यहाँ पे कीजिएगा तो ये 3, ये ऑटोमेटिक ले रहा है। और आपको क्या था कि इसमें, इस जगह पे जहाँ पे ये 2, जहाँ पे ये 3, जहाँ पे 4 लिख रहे थे, उसमें हम अगर कॉलम लिख देते हैं, क्योंकि कॉलम क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक 2 3 4 यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू कॉलम, तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ये कॉलम नंबर उठा रहा है। अब हम जब को हम हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या थी कि यहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू उठे, तीसरा वैल्यू उठे, चौथा। अब हम इसको आप ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल
आर से राइट में और कंट्रोल डी से नीचे। देखिए सारा डेटा एक साथ ले आया, सारा डेटा एक साथ ले आया। देखिए आपको कहीं भी एक ही बार VLOOKUP लगाया और काम हो गया। तो क्या लिखने से, सिर्फ एक ये कॉलम लिखने से। कॉलम क्या कर रहा है आपको, देखिए बाकी सब में तो सब कुछ सेम ही था ना, मैनुअल, अगर आप यहाँ पे मैनुअल लगा रहे थे तो बाकी सब कुछ सेम था, खाली कॉलम नंबर चेंज हो रहा था। इसमें दूसरा कॉलम नंबर आ रहा था, इसमें तीसरा आ रहा था, इसमें चौथा आ रहा था। यही हमने क्या कर दिया, उस दूसरे तीसरे चौथे को हमने डायनामिक बना दिया। किसके थ्रू, कॉलम के थ्रू बना दिया डायनामिक। ठीक है, चलिए अब अगले हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आराम से इसको ना प्रैक्टिस, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस एक्सेल सीट को, और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब VLOOKUP 4 पे आते हैं। तो VLOOKUP 4 पे भी सेम चीज यही है ना, कि इस बार हम इसी का दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक और तरीका क्या होता है डायनेमिक बनाने के लिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको एक साथ सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो गया ये, ठीक है जी। इसमें कॉलम को फ्रीज कर देंगे, और टेबल एरे क्या हो गया हमारा ये, और इसमें हम पूरा यहाँ कस्टमर आईडी से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे हमें चूंकि मतलब 2 3 4 5 6 7 लिखना था ना, हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 7 तक है ना, और इसके बाद कॉमा 0, और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका पूरा काम हो गया। देखिए इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। देखिए इसको इसको ये पोस्टल कोड है, और ये है। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पोस्टल कोड ना न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना वो बन गया। इसको जनरल कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या, इसको बोलते हैं एरे। इसको क्या बोलते हैं, एरे। मतलब आप अलग अलग 2 3 4 5 6 नहीं दे करके एक साथ सेलेक्ट करने पर, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीपल आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जब ऐसे मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करते हैं तो कॉमा लगाते हैं ना, 2 3 4, तो कॉमा का मतलब ऐसे चलता है 2 3 4 ऐसे ही लेगा, एक एक मतलब कॉमा के बाद वाले को अगले को लिया, अगले कॉलम में लेता है। यहीं पे एक होता है एरे में दूसरा सेमी कॉलम। अगर सेमी कॉलम देते हैं तो ये इधर ऐसे चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है। तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता है। और कॉमा जब देते हैं कर्ली ब्रैकेट में, मतलब एरे बनाते हैं, तो ये ऐसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो आप एरे की मदद से, मतलब VLOOKUP के साथ आप एरे भी लगा सकते हैं। अभी तक आप VLOOKUP नॉर्मल, अभी तक आप लोगों को ये वाला VLOOKUP से पता था। देखिए आप VLOOKUP का दूसरा तरीका भी पता चल गया, तीसरा तरीका भी एरे वाला, मतलब कॉलम वाला भी पता चल गया, और VLOOKUP का एरे वाला भी पता चल गया। अब आते हैं VLOOKUP के आज के आखिरी एग्जाम्पल पे। ठीक है, यहाँ पे VLOOKUP 5 पे। VLOOKUP 5 में क्या है, देखिए अब अगेन ये है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक नया तरीका बताता हूँ, सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू VLOOKUP लिख दीजिए, और लुकअप वैल्यू अपना यही रह जाएगा। और टेबल एरे भी अगेन वही, यहीं से कस्टमर आईडी सब लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। इसके बाद यहाँ पे जाकर के हम लिख देंगे कॉलम, ठीक है जी, और कॉमा 0 लिख करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे। तो कॉलम लिखने से क्या हुआ, इस बार कॉलम के साथ पहले वो कॉलम लिख करके, कॉलम जो है यहाँ वाले में कॉलम जो है एक फील्ड में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एरे क्या करता है, एरे में बीच के फील्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते। देखिए मैं डिलीट कर रहा था तो ये डिलीट, लेकिन इस वाले में जब जाएंगे, इस वाले में, इसमें डिलीट कर सकते हैं बीच के एक फील्ड को। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। तो एरे लगाना चाहिए होता है कि भाई आपका डेटा सिक्योर है, आपके बीच से कोई डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। मतलब फॉर्मूला आपके बीच में, फॉर्मूला में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। फॉर एरे को छेड़छाड़ करने के लिए आपको पूरा सेलेक्ट करने के बाद ही छेड़छाड़ होगा, या तो ये सारा एक साथ डिलीट होगा, बीच में से कोई एक पार्ट इसका डिलीट नहीं होता है एरे का। तो आप कॉलम के साथ साथ क्या लगा सकते हैं, कॉलम के में कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे ही मारते हैं तो एरे बन जाता है। इसको ड्रैग कर सकते हैं आप। तो हम क्या बनाते हैं, एरे। और एरे को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ये होता है एरे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमने देखिए 5 VLOOKUP का एक समअप करते हैं। इसको अगले अभी देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। तो क्या है, हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि बेसिक VLOOKUP। इससे भी पहले हमने देखा कि भाई इसका सिंटैक्स क्या होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखा। इसका VLOOKUP में क्या देखा कि भाई नॉर्मल VLOOKUP कैसे लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक VLOOKUP। इसके बाद हमने देखा कि भाई VLOOKUP अगर मल्टीपल आपको कॉलम दे दिया जाए तो किस तरीके से हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ओल्ड मेथड। और यहाँ पे हमने दिखाया कि भाई डायनामिक आप कॉलम के थ्रू लगा सकते हैं।
फिर मैंने बताया यहाँ पे एरे के थ्रू लगा सकते हैं, और फिर मैंने बताया कॉलम एरे के साथ आप वीलुकअप लगा सकते हैं। मतलब इतने तरीके से 5, अभी तो मैंने बोला है 50 तरीके से सिखाऊंगा, ये तो सिर्फ 5वां तरीका था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है जी, डिलीट कर दिया। अब आपको मान के चलिए ये आप कॉलम चाहे 2 3 4 एक साथ ऐसे लगाया था जब ये सीक्वेंस में था। अब मान के चलिए आपका डेटा सीक्वेंस में नहीं है, ये स्टेट की जगह सिटी है, सिटी की जगह पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड है, इसके बाद यहाँ पे स्टेट 2 बार है, कस्टमर नेम, सेगमेंट है, यहाँ पे सेगमेंट ही था ना कि रीजन, सेगमेंट ही था, देख लेते क्या सेगमेंट था, और यहाँ पे स्टेट की जगह स्टेट है, स्टेट की जगह सेगमेंट है। अगर इस तरीके से चेंज है तब कैसे, तब तो ना तो कॉलम यूज होगा ना तो एरे यूज होगा, तो कैसे काम होगा। ठीक है, उस केस में कैसे काम होगा, तो उस केस में क्या होगा, आप कैसे ही करेंगे इसको, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, ये आप मुझको इसका फॉर्मूला जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, और नहीं अगर आप और फिर भी अगर, और अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये होमवर्क करवाऊंगा और फिर इसके आगे का एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको सही लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों आप लोग, कई लोगों ने मुझको फोन करके बोला है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो भाई आप बेल आइकन वहां पे होता है जहां पे सब्सक्राइब का बटन होता है, वहीं पे बेल आइकन भी होता है, उसको दबाइए और ऑल पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। बेल आइकन जो होता है उसको दबा करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लेना जरूर नहीं भूले, बिल्कुल बिल्कुल ले, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।